कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री को एक साथ लाकर एक बहुत ही सटल पर बहुत ही मीनिंगफुल जोक क्रैक किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ कल जब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थ्री वो अमेरिका में थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाले जिनसे ऐसा लगता था कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो डेफिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ सटायर डाल रहे हैं। अब बोला क्या गया, उन्होंने बोला मिस्टर प्रेसिडेंट, आप कुछ दिन पहले हमें याद दिला रहे थे, हमें मींस यूरोपियंस को, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, हिटलर जो नाजी लीडर थे वो जीत रहे थे, ऐसे टाइम पर अगर अमेरिका ना आता हेल्प करने के लिए तो शायद यूरोप हार जाता, जर्मनी उस यूरोप पे कंट्रोल कर लेता और शायद पूरा यूरोप आज जर्मन लैंग्वेज बोलता। इसका जवाब देते हुए हिस्ट्री से एक फैक्ट निकाला इंग्लैंड के किंग ने। उन्होंने बताया कि अमेरिका ये शायद भूल गया है जब 7 इयर्स वॉर हुई थी 1756 में, उस समय पर अमेरिकन रीजन में फ्रांस की डोमिनेंस थी और अगर उस समय पर अमेरिका की सपोर्ट करते हुए ब्रिटेन वहां पर अपनी पूरी ताकत ना लगाता तो शायद आज अमेरिका फ्रेंच बोलता। अब देखना इसमें क्या है, समझने की जरूरत यह है कि जो ये देश है अमेरिका, यहां पर जो लोग आए थे वो इंग्लैंड से ही माइग्रेट हुए थे। जो नेटिव अमेरिकन थे वो तो रेड इंडियंस थे और उन अमेरिकन को जाकर व्हाइट्स ने डिस्प्लेस किया और इन्हीं व्हाइट्स ने वहां पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अमेरिकन मेनलैंड में 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी और कनाडा में उसी टाइम पर फ्रेंच ने अपने कॉलोनियल पोजेशंस बनाए थे और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई के कारण अमेरिका जो था वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशंस को इंटैक्ट रखता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन जब फाइनली 7 इयर्स वॉर के बाद 1763 के बाद अमेरिका को ये श्योरिटी हो जाती है कि फ्रेंच को कनाडा की साइड से पूरी तरह से वीकन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, वहां पर भी ब्रिटेन की डोमिनेंस आ गई है, तब अमेरिकन ने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस के ड्रीम्स देखने शुरू किए और फिर 1776 में होती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन ये एंग्लो सैक्सन्स जो हैं ये तब भी एक थे, ये आज भी एक हैं और जब तक ये चीज समझ नहीं ली जाती तब तक इंटरनेशनल रिलेशंस को और वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से समझना इम्पॉसिबल है।